नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। रशिया के कमचाटका पेनिनसुला में एक शक्तिशाली 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, जिसके वजह से पैसिफिक ओशन में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। ये सुनामी हवाई, अलास्का, जापान और पैसिफिक के कई अन्य हिस्सों को प्रभावित कर रही है, लेकिन भारत के लिए कोई सुनामी का खतरा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इस डिजास्टर के हर पहलू को डिटेल में समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या असर हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह भूकंप कितना शक्तिशाली था। 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से एक है। यह भूकंप रशिया के कमचाटका पेनिनसुला के पास पेट्रोपाव्लोव्स्क-कमचाट्स्की से लगभग 721 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के अंदर 19.3 किलोमीटर की गहराई पर आया। यह इतना पावरफुल था कि इसने न सिर्फ रशिया के कोस्टल इलाकों में तबाही मचाई, बल्कि पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्सों में भी सुनामी का खतरा पैदा कर दिया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यह भूकंप इतना बड़ा था कि इसकी इंटेंसिटी दुनिया के टॉप 10 भूकंपों में शामिल है। इससे पहले ऐसा शक्तिशाली भूकंप 2011 में जापान में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.0 था और जिसमें फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। कमचटका पेनिनसुला, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, एक ऐसा इलाका है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अक्सर भूकंप आते हैं। इस बार का भूकंप शैलो था, मतलब ये जमीन के सरफेस के करीब था। कमचाटका के पास ये भूकंप 30 जुलाई 2025 को सुबह 8:25 बजे लोकल टाइम पर आया। इसके बाद 6.3 और 6.9 मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक्स भी आए, जिन्होंने इलाके में और डर पैदा किया। रशिया के सेवेरोकुरिल्स्क, जो कि कुरिल आइलैंड्स का एक छोटा सा कोस्टल टाउन है, वहां सुनामी की लहरें 5 मीटर तक ऊंची उठी और पोर्ट एरिया में फिशिंग बोट्स और कंटेनर्स को बहा ले गए। अब बात करते हैं सुनामी की। जब ये भूकंप आया तो पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने तुरंत हवाई, अलास्का, जापान और यूएस वेस्ट कोस्ट के लिए सुनामी वार्निंग्स जारी कर दी। वेव्स का साइज 1 से 3 मीटर तक होने की संभावना थी, लेकिन कुछ इलाकों में ये 5 मीटर तक भी गई। रशिया के सेवेरोकुरिल्स्क में 3 से 5 मीटर ऊंची लहरें देखी गई, जहां एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट और एक किंडरगार्टन को नुकसान हुआ। हवाई में सुनामी की पहली लहरें 7:15 PM लोकल टाइम पर पहुंची। यहां काहुलुई, माउई में 5.7 फीट और हीलो में 4.9 फीट ऊंची लहरें देखी गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि हवाई में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सुनामी वार्निंग को एडवाइजरी में डाउनग्रेड कर दिया गया। गवर्नर जॉश ग्रीन ने कहा कि वेव्स अभी भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए लोगों को बीचेस और कोस्टल एरिया से दूर रहने को कहा गया। जापान में भी 1.9 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया और होक्काइडो के निमोरो में 30 सेंटीमीटर से 1.3 मीटर तक की लहरें देखी गई। अलास्का के एलुचियन आइलैंड्स और कैलिफोर्निया के मॉन्टरे और क्रेसेंट सिटी में भी सुनामी वेव्स पहुंची, लेकिन यहां वेव्स ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 1 से 2 फीट तक। न्यूजीलैंड, मेक्सिको, चिले, इक्वाडोर और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे देश भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि सुनामी का खतरा 1 दिन से ज्यादा तक रह सकता है। अब सवाल ये है कि ये डिजास्टर इतना बड़ा क्यों है। पहली बात, ये भूकंप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हुआ, जो दुनिया का सबसे एक्टिव साइस्मिक जोन है। दूसरी बात, इसकी इंटेंसिटी और शैलो डेप्थ ने इसे और खतरनाक बना दिया। तीसरी बात,
सुनामी का खतरा पैसिफिक ओशन के सारे कोस्टल एरियाज तक फैल गया, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी दांव पर है। यह भूकंप 1952 में कमचटका में आया सबसे बड़ा भूकंप है, जब एक 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। उस वक्त भी हवाई में 30 फीट ऊंची लहरें थी, लेकिन कोई बड़ी जानमाली का नुकसान नहीं हुआ था। इस बार भी अब तक कोई बड़ी ट्रेजेडी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन रशिया में कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान और माइनर इंजरीज रिपोर्ट हुई है। जापान में एक महिला की मौत भी रिपोर्ट हुई है, जब सुनामी से बचने के दौरान उनकी कार क्लिफ से गिर गई। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो खुशी की बात है कि इंडिया के लिए कोई सुनामी का खतरा नहीं है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अलग अलग टेक्टोनिक डायनामिक्स की वजह से ये सुनामी भारत के कोस्टल एरियाज तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए भी। भारत में भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु जैसे इलाके सुनामी प्रोन हैं, जैसा कि हमने 2004 के सुनामी में देखा था। हमें अपने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को और मजबूत करना होगा। सुनामी वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन ड्रिल्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना जरूरी है। रशिया के इस भूकंप से हमें ये सीख मिलती है कि नेचुरल डिजास्टर्स कभी भी कहीं भी आ सकते हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस डिजास्टर के बाद दुनिया भर के लीडर्स और एजेंसीज ने तुरंत एक्शन लिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ, और लोगों को tsunami.gov पर अपडेट्स चेक करने को कहा। हवाई के गवर्नर जॉश ग्रीन ने लोगों से कहा कि वो लो लाइंग एरिया से दूर रहें और सेफ बिल्डिंग्स के अपर फ्लोर्स में शेल्टर लें। जापान में प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने एक टास्क फोर्स बनाई है और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को इवैक्यूएट किया गया है ताकि कोई रिस्क ना हो। ये डिजास्टर एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना होगा। पैसिफिक नेशंस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये भूकंप और सुनामी हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं, लेकिन तैयारी और अवेयरनेस से हम अपनी जान माली का नुकसान आम कर सकते हैं। अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं तो अपने लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को समझिए, सुनामी वार्निंग सिस्टम्स के बारे में जान लीजिए और इवैक्यूएशन रूट्स को याद रखें। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस डिजास्टर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके एरिया में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ